आज एक बहुत ही दुखदाई समाचार मैंने पढ़ा। आंध्र प्रदेश के एक किसान भाई ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण है कर्ज। उन्होंने 30 लाख रुपए किसी व्यापारी को कर्ज दिए थे। उस कर्ज के अदायगी न किए जाने पे पार्टी के द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया। स्टेट की हाई कोर्ट ने इस मामले की कॉग्नाइजेंस लेते हुए फौरन इस पे कार्रवाई करने का आदेश दिया। पुलिस ने धारा 306 सीआरपीसी के अंडर क्रिमिनल प्रोसीडिंग पार्टी पे चालू कर दी है, जिसे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। मैं इस फैसले का आदर करता हूँ, लेकिन ये स्थिति क्यों आई? क्यों हमारे किसान भाई ने आत्महत्या की? आत्महत्या की ज़रूरत नहीं थी। जीवन बहुमूल्य है, इसे उन्हें जीना चाहिए था। ज़रा सी लापरवाही उनको इस रास्ते पे लाके खड़ा कर दी। आप ऐसी कोई लापरवाही न करें, ताकि आपको अगर किसी के साथ देनदारी की गई है तो आपको ऐसी आर्थिक संकट उठाना पड़े। आइए हम इसको विशेष रूप से इस चीज़ को जानते हैं। हमारे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में समरी ट्रायल्स की डिफिनेशन है। समरी ट्रायल्स ऑर्डर 37 ये एक ऐसा प्रावधान है जिससे कोई भी फाइनेंशियल टाइप की ट्रांजैक्शन के लिए आपको बड़े आसानी से और बहुत जल्दी आपको फैसला मिल सकता है न्यायालय से, बिना किसी दुविधा के। ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर के अंदर आपके हाथ में फैसला रहेगा और कोर्ट की ये जिम्मेदारी होती है कि आपको पैसा दिलवाएगी। इसके लिए कुछ चीज़ें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, जो आप जानें। समरी ट्रायल्स सिविल प्रोसीजर का एक अहम हिस्सा है ऑर्डर 37 के अंदर। ये हमारी सभी न्यायपालिकाओं पे लागू होता है, जैसे कि किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट, ज़िला की सिविल कोर्ट या स्मॉल कोर्ट। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप सिविल प्रोसीजर न करते हुए आप समरी ट्रायल्स की तरफ जाएं। सबसे पहले 3 चीज़ें आप ध्यान रखें जब किसी को आप या तो सामान देते हैं जिसकी आपकी बिल की अदायगी लेनी है, या आप ऋण देते हैं, या किसी को कैश देते हैं, या किसी को नकद राशि देते हैं। तो उसके लिए आपको ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहली, प्रोमिसरी नोट। दूसरा, हुंडी। ये चीज़ें अगर आपके पास हैं, या बैंक का चेक, तो आप बिल्कुल सेफ गार्ड हैं। इसका मतलब होता है कि तीसरी पार्टी एक एग्रीमेंट पे आपसे इंटर करती है कि हम आपको इस तारीख को या इस टर्म्स पे आपको ऋण की अदायगी कर देंगे, आपकी पेमेंट कर देंगे। लेकिन ये चीज़ जानने वाली बात है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखने होंगे। अगर आप ये ओरिजिनल नहीं पेश कर पाते हैं कोर्ट में, तो आपका ये समरी ट्रायल न होकर ये साधारण सिविल सूट बन जाएगा। अब आप जानिए कि समरी ट्रायल्स की खास बात क्या है। सबसे पहली चीज़ नोट करिएगा, समरी ट्रायल जब फाइल करते हैं और कोर्ट ये समझती है कि यो आपका केस समरी ट्रायल के लिए बिल्कुल युक्त है, आपके पास इतने दस्तावेज हैं जो समरी ट्रायल्स के लिए आप फाइलिंग कर सकते हैं, तो आप डिफेंडेंट को सिर्फ 10 दिन की मोहलत दी जाती है। एक सम्मन इशू करती है कोर्ट, सिविल कोर्ट, और वो उस 10 दिन के अंदर उसको उपस्थित होना पड़ता है, चाहे स्वयं चाहे किसी लॉयर के द्वारा। अगर वो 10 दिन में नहीं अपीयर होता है अपने केस को डिफेंड करने के लिए, तो आपके फेवर में डिक्री आ जाती है और वो डिक्री आपको तुरंत पैसा अदायगी की जिम्मेदारी लेती है कोर्ट। दूसरी चीज़ याद रखें, 10 दिन के अंदर जब आपका डिफेंडेंट कोर्ट में आता है, तो कोर्ट उसको सिर्फ 10 दिन की मोहलत देती है अपने केस को डिफेंड करने के लिए। समरी ट्रायल्स की सबसे ख़ास बात यह है
कि कोई भी अड़चने आपका डिफेंडेंट नहीं डाल सकता है। जैसे साधारण सिविल सूट्स में होता है, लॉ की पेचीदगी, कानून की पेचीदगी को डालते हुए समरी केस को लंबा किया जाता है, यहाँ समरी ट्रायल्स में ये नहीं हो सकता है। अब डिफेंडेंट अगर प्रूव करना एक बहुत मुश्किल काम है कि डिफेंडेंट अपने आप को प्रूव करे, अगर आपके पास ओरिजिनल दस्तावेज है। अगर वो 10 दिन में वो प्रूव नहीं कर पाता है, आपके फेवर में एक डिक्री इशू होती है। डिक्री का मतलब है कि कोर्ट ने आदेश दिया है आपके डिफेंडेंट को कि इमीडिएटली पेमेंट करे, या तो इंटरेस्ट के साथ या नहीं तो बिना इंटरेस्ट के। लेकिन समरी ट्रायल्स में कोई और मुद्दे आप नहीं पेश कर सकते हैं, सिर्फ आप फाइनेंशियल रिकवरी की बातें ही कर सकते हैं। एक बार सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे लास्ट में, कि डिक्री होने के बाद, देने के बाद आपका डिफेंडेंट इस फैसले को किसी भी हाई कोर्ट या किसी भी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी दूसरी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकता है। डिक्री को ओवरराइड करने की पावर सिर्फ उसी कोर्ट की होती है जिस कोर्ट ने खुद ये डिक्री लिखी है। लेकिन हाँ, उसके लिए बहुत वैलिड और स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए आपके डिफेंडेंट के पास। जुड़े रहें आप हमारे ब्लैक एंड वाइट लॉ मीडिया के साथ, देखते रहें, जानते रहें कानून की इम्पोर्टेंट जानकारी बहुत आसान शब्दों में आपके लिए। अपनी ज़िंदगी को सुव्यवस्थित करते रहें, सशक्त रहें और समझदार बने। अपने जीवन को नष्ट न करें घबराहट में, चाहे किसी अनजानेपन में, जैसे कि हमारे कृषक भाई ने किया। आपके हर कदम पे आपके कानून आपकी मदद के लिए तैयार है। आपको जानना है, और जानने के में मदद करने के लिए आप ब्लैक एंड वाइट लॉ मीडिया को फॉलो करें, लाइक करें और हमारे पोर्टल पे विजिट करते रहें, हमारे टॉक शो को देखते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।